भाग्य में इस बार एक जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जहां अब स्मिता शिवान के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने वाली है। उसके पैरों पर बैठकर अपने दिल की पूरी बात कहेगी। वह सारा सच बताएगी कि आखिर उसने घर क्यों छोड़ा था और क्यों उसने शिवांश को अकेला छोड़ दिया था। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि आप हर नए अपडेट और ट्विस्ट सबसे पहले देख सकें। अब बात करते हैं असल कहानी की, जहां शिवांश अपनी मां प्रार्थना और स्मिता दोनों को आग से बाहर निकालने के लिए अपनी जान पर खेल रहा है। वहीं रौनक भी उस बिल्डिंग के अंदर पहुंचता है जब उसे पता चलता है कि उसकी मां प्रार्थना फंसी हुई है। जैसे ही रौनक देखता है कि शिवांश प्रार्थना को सुरक्षित बाहर निकाल रहा है, उसे गुस्सा आता है और वह कहता है कि प्रार्थना को कोई भी छू नहीं सकता। फिर रौनक स्मिता को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां डॉक्टर्स बताते हैं कि धुआं स्मिता के फेफड़ों तक पहुंच गया है और उसकी हालत गंभीर है। शिवांश इस बीच काफी डरा हुआ है। उसे डर है कि कहीं उसकी मां फिर से उसे छोड़कर न चली जाए। लेकिन प्रार्थना उसे हिम्मत देती है और समझाती है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। वह शिवांश से कहती है कि उसने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर वह क्यों गई थी। शिवांश मानता है कि उसने कभी इस बात को समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन वह यह नहीं समझ पाता कि कोई अपनी मां को क्यों छोड़ सकता है। प्रार्थना उसे समझाती है कि वह अपनी मां से बात जरूर करे। फिर शिवांश अस्पताल के वार्ड में जाता है, जहां स्मिता अभी होश में नहीं है। वह अपनी मां का हाथ पकड़कर उससे बात करता है और कहता है कि वह उसे वापस पाने के लिए तैयार है और अब उसे कभी दूर नहीं जाने देगा। जब स्मिता होश में आती है, तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वह शिवांश को गले लगाकर माफी मांगती है और बताती है कि वह अपनी बहन की वजह से परिवार छोड़ने को मजबूर हुई थी। स्मिता बताती है कि उनकी बुआ ने उनके रिश्ते को खराब किया था। अब सवाल ये है कि क्या शिवांश इस सच को स्वीकार करेगा या नहीं? ये जानना बेहद दिलचस्प होगा। अगर आप इन धमाकेदार ट्विस्ट्स को मिस नहीं करना चाहते तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।